दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो है हिस्टेक्टोमी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं आज ये मास्क पहन के क्यों वीडियो बना रहा हूँ। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। इतना भी कम नहीं हुआ कि हम थर्ड वेव को रोक सकें, या फिर इतना भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ कि हम कोरोना से फ्री हो गए। लेकिन अभी जैसे ही केसेस कम हो रहे, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। और मेरे आने वाले पेशेंट भी काफ़ी बिना मास्क के आते हैं, उनको मुझे बोलना पड़ता है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। और बाहर में रास्ते में घूमने वाले लोगों का तो आपने देखा ही होगा, जो बिना मास्क के बिंदास घूमते रहते हैं। इसलिए मुझे आप सबको एक विनती करना है कि प्लीज़ मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, इंडिया से कोरोना को भगाने में मदद कीजिए। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हिस्टेक्टोमी। ये नाम आपने सुना ही होगा। हिस्टेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन, यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। ये एक बहुत कॉमन ऑपरेशन है। गायनेकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में अगर 10 सीजर होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के लिए जो ऑपरेशन करते हैं, सीजरियन सेक्शन वो होते हैं, तो करीबन 2 ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी के भी होते हैं। तो इस तरह ये एक कॉमन ऑपरेशन है। और इसको अगर आपने कहीं सुना होगा तो आप समझ सकते हैं कि हिस्टेक्टोमी के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों में ये देखा जाता है कि हिस्टेक्टोमी के नाम से डर जाते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है, गर्भाशय निकल जाएगा, आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं। ऐसा कुछ भी इसमें डरावनी बात नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि हिस्टेक्टोमी किन मरीजों को एडवाइस किया जाता है। हिस्टेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन, यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन उन महिलाओं को एडवाइस किया जाता है जिनके बच्चेदानी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी बच्चेदानी में कुछ गांठें बन गई हैं, बच्चेदानी से ब्लीडिंग हो रही है, यानी महीने में जो 1 या 2 बार ब्लीडिंग होती है वो 4-5 बार होने लगी है। बच्चेदानी में दर्द होने लगा है, जब भी माहवारी आती है अत्यधिक दर्द होने लगता है। बच्चेदानी के बाजू में जो ओवरीज होती है, यानी अंडाशय जो होते हैं, उसमें सूजन आ गई है, उसमें कुछ ट्यूमर बन गया है, गांठ बन गई है। या कभी कभी तो बच्चेदानी का साइज़ ही इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें भी डॉक्टर को एडवाइस करना पड़ता है कि बच्चेदानी निकाल देते हैं। तो ऐसे ही बच्चेदानी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, वो अगर दवाई से ठीक नहीं हो पा रही है, या डॉक्टर को लगता है कि नहीं दवाई से ठीक करना थोड़ा बड़ा काम है, लंबा काम है, और मरीज इतना सहन नहीं कर सकता, तो उसको तुरंत राहत देने के लिए बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन करते हैं। तो इसी को हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हिस्टेक्टोमी डायरेक्ट ऑपरेशन का एडवाइस क्यों देते हैं, क्यों ना हम पहले इलाज करवा जाए, दवाई लिया जाए और उसके बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाए। आपकी बात एकदम सही है। आप जो सोच रहे हैं एकदम सही है। एकदम से ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर मेडिसिन का इलाज है तो आप करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें हम अभी आपको 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप जो 40 से 50 साल के उम्र का है, और एक ग्रुप जो 50 साल के बाद का है, यानी 50 से 70 या 60 ऐसा समझ लीजिए। 40 से 50 साल के ग्रुप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप जो गांव में रहता है, जो हॉस्पिटल के पहुंच के बाहर है, जो अच्छे से लिटरेट नहीं है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है, और जो अफोर्डेबल नहीं है, यानी जो बार बार दवाखाने में जाके फीस नहीं दे सकता, या फिर बार बार दवाइयाँ नहीं खरीद सकता, ऐसा एक ग्रुप। उसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है 40 से 50 साल की उम्र है, शहर में रहता है, अच्छा एजुकेटेड है, और डॉक्टर को बार बार कंसल्ट कर सकता है, दवाइयों के लिए पैसा खर्चा कर सकता है, या जांच के लिए भी पैसा खर्चा कर सकता है। ये 2 ग्रुप हो गए। अब ये दोनों ग्रुप में कॉमन प्रॉब्लम है ब्लीडिंग होना।
यानी गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही, बच्चा दानी से ब्लीडिंग हो रही, या ऊपर जो इसके पहले जो मैंने अभी बताए थे कारण, गठान होना या ट्यूमर होना या ओवरीज में ट्यूमर होना इत्यादि, कुछ भी हो, अगर डॉक्टर आपको हिस्टेक्टोमी की सलाह देता है तो उसके लिए कौन से ग्रुप को पहले ट्रीटमेंट देगा ये जानिए। जो शहर में रहता है, जो एजुकेटेड है, जो डॉक्टर की पहुंच के पास है और जो अफोर्डेबल है, ऐसे मरीजों को गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले मेडिसिन का इलाज करने की सलाह देती है। दवाइयाँ कुछ ट्राई करती है, दवाइयों से अगर नहीं हुआ उसके बाद क्यूरेटेज यानी एक छोटी प्रोसीजर रहती है, वो भी एनेस्थीसिया में होती है लेकिन छोटी प्रोसीजर है, 1 दिन का एडमिशन रहता है या 1 ही दिन में छुट्टी हो सकती है। क्यूरेटेज से वो बायोप्सी भी लेती है, यानी अंदर की जो लेयर है गर्भाशय की, बच्चेदानी की, उसे वो जांच के लिए भेजती है, उसमें क्या खराबी है वो देखती है और उसके अनुसार फिर से ट्रीटमेंट चालू करती है। उसके अलावा और एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आपने सुना ही होगा कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी जैसे ही ये एक डिवाइस रहता है जिसमें स्टीरॉइड रहता है, ऐसा एक डिवाइस डाल के आपके गर्भाशय की ब्लीडिंग रोक सकते हैं, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी खर्चीला काम है, इसके लिए लिटरेट होने की ज़रूरत है, आप डॉक्टर की पहुंच के पास होना जरूरी है और अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, यानी आपके पास पैसा होना चाहिए। ये सब अगर है, अगर आप इस शहरी ग्रुप में फिट है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी करवा लीजिए। दूसरा जो ग्रुप है जो गांव में रहता है, जो बार बार दवाखाने में आ नहीं सकता, उसको दवाखाने में जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़े या गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़े, पूरा 1 दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए बीतता है, जो दवाइयों पे खर्चा नहीं कर सकता, जो जांच पे खर्चा नहीं कर सकता, ऐसे मरीज डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी उनको डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी का सलाह देती है। और ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इनको डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी करने को क्यों कह रहे हैं और आप इनको मेडिसिन इलाज क्यों करवा रहे हैं। मैंने आपको अभी समझा दिया कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। और 50 साल के बाद का जो एज ग्रुप है उसमें तो दोनों भी केस में आप डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि लगभग 45 से 50 तक मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज यानी माहवारी का बंद होना, जो 14-15 साल की उम्र से जो माहवारी लड़कियों को शुरू हो जाती है और 50 साल की उम्र तक यानी 45 साल की उम्र तक वो अपने आप बंद होना चाहिए। किसी किसी की 45 से 50 तक भी बंद हो जाती है, लेकिन अगर 50 साल के बाद भी अगर आपकी माहवारी बंद नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट हिस्टेक्टोमी का डिसीजन ले सकते हैं। जनरली गायनेकोलॉजिस्ट आपको हिस्टेक्टोमी एडवाइस कर ही लेंगे। तो ये हो गया हिस्टेक्टोमी के बारे में। अभी आपके कुछ सवाल ऐसे हैं कि हिस्टेक्टोमी के बाद लाइफस्टाइल कैसी रहेंगी, क्या होगा। आपको अगर थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी तो आप शायद ये डर रहे होंगे कि हिस्टेक्टोमी के बाद फिर हार्मोन्स का क्या होगा। तो जनरली हिस्टेक्टोमी में 40 से 50 साल की उम्र तक अगर हिस्टेक्टोमी करते हैं तो दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय को रखने का ऑपरेशन करते हैं। अगर दोनों भी ओवरीज यानी अंडाशय खराब है तो फिर ना इलाज होकर दोनों अंडाशय निकालना पड़ सकता है, अदरवाइज एक अंडाशय रखते ही हैं जिससे वुमेन्स की हार्मोन्स की आपूर्ति की जाती है। इसीलिए आपको हार्मोन्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और 50 साल की उम्र में अगर आपका मेनोपॉज हो जाता है तो वैसे ही हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो वैसे ही लगभग सिम्टम्स अगर आपके दोनों ओवरीज निकाले तो रह सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम ये नॉर्मल ऑपरेशन है। जनरली ये 3 से 4 दिन के लिए भर्ती किया जाता है और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, यानी एक सिजेरियन सेक्शन के लिए जो एनेस्थीसिया देते हैं वही लगता है। तो इस तरह एक मॉडरेट यानी
एकदम सिंपल ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा भी ऑपरेशन नहीं है जिसके लिए आपको डरने की ज़रूरत है या फिर आपको ऐसा लगे कि जान का खतरा बना है या जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है तो आप ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये ऑपरेशन के कितने टाइप्स है, कैसे करते हैं और हमने कौन से टाइप का ऑपरेशन करना चाहिए, इन बारे में मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में देना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।